तो महाराज जी, जंगल में साधु संतों का प्रसाद काफी अलग होता है गृहस्थ जीवन से। अरे ये साधारण प्रसाद है जी ये, वो काकर शाकाहारी है हम। जी प्रभु जी। इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है जी तो हम तो ऐसे ही पाते हैं बिना लहसुन प्याज का। जी जी, राम नाम के लिए ही सकल पाप कट जात, और जैसे रवि की उदय से अंधकार मिट जात। तो बस ये राम जी की भक्ति करो आनंद से, सीताराम जी की भक्ति करो। भक्ति है सीता और राम जी हैं ब्रह्म। तो महाराज जी, भोग लगने जा रहा है। जी जी प्रभु। देखिए दोस्तों, जो संत जीवन में जो ठाकुर जी का भोग लगता है किस प्रकार लगाया जाता है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए चलते हैं एक वृद्ध महात्मा की कुटी पर, जो जंगल के जस्ट ऊपर है और लगभग नीचे से लगभग उनकी ऊंचाई 700 फीट ऊपर बनती है। तो आइए चलते हैं, उनका दर्शन करवाता हूं और उनको कुछ सेवाएं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि देखिए कितना घनघोर जंगल है, और इसी घनघोर जंगल के ऊपर वो महाराज जी के ऊपर कुटिया बनी हुई है, और इसे हम पहुंचाते हैं महाराज जी की कुटिया पर और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, कैसे संत महात्मा रहते हैं। आइए आप लोग को सीधा दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये तो आपने कुटी देखी होगी, पहले ही कुछ दिनों पर पहले बनी हुई थी। और देखिए, गोबर से लिपाई वगैरह के लिए महाराज जी ने सब बनाया है। सीताराम महाराज जी, जय हो प्रभु। जय हो परमात्मा। देखिए दोस्तों, महाराज जी का हट्टा लग रहा है। महाराज जी धन्यवाद। जय श्री राम। शुद्ध हो गई दाल, देखो आजा तड़का तो मैंने। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का आटा लग रहा है। महाराज जी, आटा में क्या क्या मिलाए हैं। आटे में कुछ नहीं, आटा है शुद्ध गेहूं का आटा है। जी प्रभु जी। तो महाराज जी, एक टाइम प्रसाद बनता है या दोनों टाइम। एक टाइम ही बनेगा। एक टाइम बना ले जी। और ये है महाराज जी की पूरी कुटिया, और मैं आप लोग को ठाकुर जी का भी दर्शन करा देता हूँ महाराज जी के। देखिए कितने व्यवस्थित रूप से महाराज जी ने स्थान दिया है ठाकुर जी का। ये देखिए, जय हो प्रभु। और ये यहाँ पर कुटिया पूरी। तो देखिए दोस्तों, ये है पूरी पहाड़ी, और इसी पहाड़ी के जस्ट नीचे ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये देखिए, पूरा घनघोर जंगल है और जंगल के जस्ट नीचे ही कुटिया है। ये देखिए, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। इसे आप आटा ले आइए। ये दाल का मुझे ये दे दीजिए। आप आटा ले आइए। नहीं आप। तो दोस्तों, आज आप लोग को बता दें कि आज महाराज जी की कुटिया पर दाल और टिक्कड़ का प्रसाद बन रहा है, और महाराज जी का कहना है कि आज टिक्कड़ प्रसाद यहीं पर होगा। तो महाराज जी के हाथों से टिक्कड़ मिलेगा, और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी कुछ बनाने। महाराज जी, तेल डाल दें इसमें। आप भी आ जाओ। तेल डाल दें। डाल दीजिए, ध्यान में आप बताएं। अपने अपने हिसाब से डालो, वो डाल दो। बस मद्दी कर दे। अब का डालो जीरा। देखो, हाँ थोड़ा सा डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए। अब दूर रहिएगा थोड़ा सा। चलो भाई चलो ना। हाँ डाल दीजिए, वो भी डाल दीजिए, मसाला डाल दीजिए। तो दोस्तों, ये दाल का तड़का लग रहा है महाराज जी की कुटी पर, और जंगल का जो प्रसाद होता है ये भौतिक सुविधाओं से दूर, और ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, जो साधु संतों कुटिया का एक भोजन प्रसाद होता है। बिना लहसुन प्याज का है। बिना लहसुन प्याज का ये सब बनता है। तो महाराज जी, जंगल में साधु संतों का प्रसाद काफी अलग होता है गृहस्थ जीवन से। अरे ये साधारण प्रसाद है। जी। ये वो काकर शाकाहारी है हम। जी प्रभु जी। इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। जी। तो हम तो ऐसे ही पाते हैं बिना लहसुन प्याज का। जी जी। तो प्रभु जी, अभी चूल्हे में ही प्रसाद बन रहा है। हालांकि हमने आपका सिलेंडर वो कर दिया है। सिलेंडर आपका आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर। एक सुखी रहो, आनंद करो, भगवान खुश रखे तुम्हें। जी।
तुम्हारे भक्तन को खुशी रखे, तुम्हें रखे। प्रभु जी भक्तगण हमारे पूछते हैं कई चूल्हों की भी कहती है, सिलेंडर के लिए। सिलेंडर और चूल्हा दोनों। हाँ जी, कहना तो हाँ दोनों आएगा। प्रभु जी घर में रह करके भक्ति किस प्रकार करें? भक्ति माने होती है प्रेम जी। तुम्हारे अंदर प्रेम है जी। तो वो भक्ति ही है जी। प्रेम नहीं हो तो आप पहना नहीं आते। बिल्कुल सत्य प्रभु जी। तो ये ता भक्ति है, प्रेम है, ता भक्ति है, और भक्ति है ता भगवान है। जी जी। तो प्रभु जी भक्तगण कहते हैं कि जैसे हम लोग दान पुण्य करते हैं, तो इस दान पुण्य का जो साधु संत जंगल में रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, इसका कितना बड़ा लाभ है इस कलयुग में? इसका लाभ बहुत है। दान करे कल्याण, इसमें धर्म के 4 चिन्ह होते हैं जी। हैं सत्य, दया, धर्म और दान 4 होते हैं। तो अब 3 पांव धर्म के टूट गए, सत्य भी नहीं है, अब कलयुग है जी। दया भी नहीं है जी, धर्म भी नहीं है, अब रहेगा दान अकेलो। एक दान तुम कर रहे हो, ये भक्त लोग भी दान कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो जी। जो दान ही कल्याण करेगा, जो ही सब कछु है। धर्म करें धन ना घटे, ये धर्म करें धन नहीं घटता, दिन दिन दोनों हुए जी। हाँ। तो प्रभु जी यहाँ जंगली जानवरों का भी आवागमन है कुटिया पर? अरे वो जंगल है तो सब है जी। सत्य प्रभु जी, इतना घनघोर जंगल है। हाँ? तो प्रभु जी जंगली जानवर तो आ ही जाते होंगे। पानी दीजिए जी। टमाटर होती तो मजा आया। तो दोस्तों महाराज जी बोलिए कपड़ा पक गई है, उतार में कपड़ा है वो, और ये हम उतार दिए दाल, ये रख गई जी महाराज जी, दाल पक गई जी। तो देखिए दोस्तों महाराज जी का टिक्कड़ बनना शुरू हो गया है। ये देखिए दाल पक गई है और महाराज जी टिक्कड़ भी बनाने लगे हैं। ये देखिए सीताराम को प्रसाद है जी, सीताराम को प्रसाद बन रहा है जी प्रभु। अपन सब लोग पाएंगे जी। प्रभु जी कैसे दिनचर्या रहती है, सुबह कितने बजे उठना हो जाता है आपका? अरे सवेरे 4 बजे उठ रहे, 4 बजे पर डे उठ जाते हैं। हाँ। और प्रभु जी फिर माला जप कैसे क्या होता है? जी राम, तो 4 बजे फिर अपनी क्रिया करते हैं जी। वो नहा भी जाते गंगा जी जी। गंगा जी नहा के आए तब फिर पूजा करी जी। पूजा करवे के बाद जाप होते हैं जी, पाठ करें, पूजा करें, जप करें जी। तो प्रभु जी इस कलयुग में सबसे आसान कौन सी भक्ति, कौन से भगवान के किस रूप को हम लोग भजन करें, जप करें कि जल्दी उनका दर्शन हो जाए, जल्दी उनको हम लोग पूजा पाठ कर पाएं? अब यहाँ तो चित्रकूट धाम एक राम जी की नगरी है जी। तो राम सबसे बड़ी मंत्र है जी। राम नाम के लिए ही सकल पाप कट जात, और जैसे रवि की उदय से अंधकार मिट जात। तो बस ये राम जी की भक्ति करो आनंद से, सीताराम जी की भक्ति करो, भक्ति है सीता और राम जी हैं ब्रह्म जी। हाँ जी। महाराज जी जंगल में जो प्रसाद बनता है वो बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्रिय होता है और संत महात्माओं को महाराज जी काफी जो टिक्कड़ आपके बन रहे हैं काफी गोल और काफी अच्छे महाराज जी बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये महाराज जी का टिक्कड़ बना है एक, और देखिए कितना ही बिल्कुल लाल टिक्कड़ सेका गया है। काफी महाराज जी खरे खरे टिक्कड़ बन रहे हैं और काफी महाराज जी महक भी दूर से आ रही है टिक्कड़ की अलग ही जी। जी। तो प्रभु जी जैसे कभी ये दाल वगैरह सब्जी ना रही तो कुछ जंगल की जड़ी बूटियां वगैरह भी बना के पाते हैं? जी जी जी। अच्छा, सब चल जाता। तो जंगल में महाराज जी कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिल जाती हैं? सब चल जाता है, बारस में हरी भरी भाजी कई हो जाते हैं जंगल में जी। तो प्रभु जी कितने वर्ष हो गए आपको इस यहाँ रहते हुए चित्रकूट धाम में? यहाँ तो कम से कम 13-14 साल हो गई। 13-14 वर्ष? हाँ। तो प्रभु जी जैसे 13-14 वर्ष से आप इस जंगल में भजन साधना कर रहे हैं, कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ? आत्मा सु परमात्मा जी जी। जब आत्मा शांति है तो भगवान ही की रक्षा है, भगवान ही की कृपा है जी। जो है कि अपनी आनंदमय भगवान है, जब आनंद में जिंदगी कटे जानो भगवान रक्षा कर रहे हैं, भगवान
जी भगवान का नैया जी प्रभु। विश्वास फलदायक है, जो विश्वास करके है। जी तो प्रभु जी यहाँ जैसे जंगल में है, तो प्रभु जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? अरे हमारे जी भी आप ही जैसे बालक दे जाते हैं, आप वो ले आए हो लो, अब जो आ गया है जी तो सब आप ही की देन है। आप लोग देते हैं जंगल के साधुओं को, तो हम लोग पाते हैं नहीं, हमारे पास का है ना कुछ नहीं। अरे प्रभु जी, वो तो आपका ही आशीर्वाद है कि ये पहुँचता है जो। तो आप जब मन करते हो तब वहीं तो पहुंचते ही, सब आपकी देन है। ये सब संतन की रक्षा कर रहे हो तो संत आपको भी आशीर्वाद है कि कल्याण हो गया तुम्हारा, होगा आनंद होगा, चकाचक हो जाओ। जी तो यमराज जी भोग लगने जा रहा है। जी जी प्रभु। देखिए दोस्तों, जो संत जीवन में जो ठाकुर जी का भोग लगता है किस प्रकार लगाया जाता है, ये देखिए। यमराज जी तुलसी डालकर ही भोग लगेगा। बिना तुलसी को भोग नहीं लगता है। जी तुलसी जरूरी, तुलसी छोड़ दो तो जान लो भोग लग गया। जी महाराज जी, जंगल में साधु संतों का जीवन कितना कठिनमय होता है। जी साधु शरीर के कसाई होते हैं, कसौटी पे कसते हैं तब क्या ही कष्ट सहने पड़ते हैं। जी जी तब जो थोड़ी है कि मनमानी करो, मनमानी नहीं हो पाती हम लोगन की। जी ये आप लोग खिला रहे तो हम खा रहे हैं, जी और नहीं तो अब हम क्या बताएं। सभी जंगल में तो कौ पत्ती खा रहे हैं, काऊ की छाल खा अच्छा, रहे तो हैं। महाराज जी कभी ऐसा भी हुआ कि भोजन प्रसाद न रहा हो तो आपको पत्ती वगैरह खा करके तो रहना पड़ा हो? ये सभी भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से कुछ ऐसा समस्या तो नहीं आई, जी लेकिन फिर भी साधु जीवन ऐसे ही होते है। जी भूख प्यास सब देखो, हमने कह दी गरम गरम खाओ। तो फाइनली दोस्तों देखिए, महाराज जी के टिक्कर काफ़ी तैयार हो चुके हैं और ये भोग भी लग गया है। और ये देखिए, ये पूरे खरे खरे टिक्कर और दाल, ये देखिए। तो महाराज जी हाथ से पो करके ही बनाते हैं हमेशा कि बेल कर भी बनाते हैं? जी जब जैसा मौका लगे तब। अच्छा, जैसा मौका मिला वैसे ही बन जाता है। तो आपके अंदर भक्ति है तभी तो तुम इतनी दयाबंद होगे। सही कह रहे प्रभु जी, सब आपका आशीर्वाद है, कृपा है। आशीर्वाद भगवान को है तुम पे इतना कि चकाचक रहो तुम, बिल्कुल आनंद करोगे जिंदगी भर, तुम सफर में कटे तुम्हारी जिंदगी। तो दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद बन चुका और प्रसाद ही बहुत ही अच्छा था, प्रसाद भी पाए। तो महाराज जी कुछ छोटी सी सेवाएं हम लोग ले आए थे आपके लिए। ये इसमें सरसों का तेल ले आए हैं। आप ही की तो पा रहे हैं ये। अरे प्रभु जी, वो तो भगवान पवा रहे हैं। ये अगरबत्ती ले आए हैं जी। और चाय वगैरह तो पीते नहीं हैं आप ना, तो हल्दी मसाला ले आए हैं। हाँ। और नमक ले आए हैं, ये है। और ठाकुर जी का भोग लगाते ही हैं गुड़ से, तो गुड़ भी आ गया। गुड़ से भोग लगाते हैं जी। ये मूंगफली का दाना जी। ये महाराज जी मूंग का दाल। सुखी रहो, आनंद करो भगवान। और ये है अरहर की दाल। ये आप पवा रहे सो पव रही है, हम लोग कहाँ से आ रहा। और ये है चावल। ये है महाराज जी शक्कर। आप ही को पा रहे हैं। अरे प्रभु जी, भगवान पवा रहे हैं, हम लोग कहाँ। इसमें महाराज जी आपका आटा। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवाएं थी, ज्यादा कुछ तो नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है, जो बहुत बड़ी सेवा है। सुखी रहो, आनंद करो। जी प्रभु। हाँ, कौन बात की कमी नहीं दे रहे, तुम सब तरह से हमारी सेवा कर रहे हो। और हमारी कहा पर राम जी की सेवा है, हम राम जी के भगत हैं, तुम हमारी सेवा कर रहे हो तो भगवान की सेवा हो रही है जी। इसलिए देखो, शारद बिन सुर ना मिले, गुर बिन मिले ना ज्ञान, और ज्ञान बिना हैरान है, तो ढूंढो वेद पुराण, वेद पुराण पढ़ो,
रामायण पढ़ो, सब आदमी हनुमान चालीसा पाठ करू करे, तुम चले हो तुम तो अबे तो कर सकते हो जी प्रभु। हैं। और जब मिल जाए समय तो सुंदर कांड को पाठ करू करे, सुंदर बन जाओ। जी जी सुंदर कांड के पाठ से सुंदर बनोगे, जी तो आनंद करोगे। जी। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी आपको, सब आनंद है। किसी चीज की आवश्यकता? अब जो प्रभु दे दे तो सब आनंद ही है। हम तो अब ज्यादा आप हो नहीं बस आँख आपका बनना है तो हम सिलेंडर का अभी सोच रहे हैं कि सिलेंडर आपका पहुंच जाएगा और जल्द ही पहुंचा देंगे, हो जाएगा। आशीर्वाद करें सुखी रहो और आनंद सभी करो। दर्शकों को आशीर्वाद दें। सुखी रहो, आनंद करोगे, जिंदगी भर खूब चकाचक रहो। भगवान तुम्हारी सफल करे मेहनत। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। राम।